watching Football Today presented by Sportswing। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में एक और एक्साइटिंग डे अपने अख्ताम पे पहुंचा। मोर इम्पोर्टेंटली कल राउंड ऑफ 16 का पहले दो मैचेस थे जिसके अंदर नेदरलैंड्स और यूएसए का फेस ऑफ हुआ। बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला क्योंकि एक टाइम था कि नेदरलैंड ने 2 गोल कर डाले थे, लेकिन फिर फाइट बैक देखी गई यूएसए की जानिब से। 2-1 हो गया था और लग रहा था कि जी अब यूएसए दूसरा गोल करके कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिरा जब डमफ्रीज़ है 81 मिनट में उन्होंने ऐसा गोल किया कि यूएसए को डमफाउंडेड कर दिया और 3-1 से नेदरलैंड अपना मैच जीतने में कामयाब हुआ। जबकि दूसरी तरफ अर्जेंटीना 2-0 से लीड कर रहा था। मेसी ने पहला गोल किया और क्या कमाल गोल किया, टांगों के बीच में से कोने में ऐसा गोल किया कि जो एक उनके ऊपर छाप लगी हुई थी कि आज तक मेसी ने नॉकआउट में गोल नहीं किया। फाइनली गोल भी वो कर गए, बट ऑस्ट्रेलिया ने खूब फाइट दिखाई और 77 मिनट में ऑल्दो एक ओन गोल की डिफ्लेक्शन थी बड़ी फर्नांडिस की, 2-1 हो गया ऑस्ट्रेलिया को। और आखिरी के 15 से 20 मिनट ऑस्ट्रेलिया ने खूब जम के फाइट दिया अर्जेंटीना को, जहाँ उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट इन दी एंड जो किस्मत थी वो थी अर्जेंटीना के साथ और अर्जेंटीना राउंड ऑफ 16 से आगे बढ़ चुका है। क्वार्टर्स में 2-1 से मैच जीता अर्जेंटीना। और अब बढ़ेंगे हम अपने पंडित की जानिब फॉर फर्दर डिटेल्स। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अली रजा। जनाब कैसे हैं उमर आप? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए खैर खैरियत से? बिल्कुल ठीक। भाई बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, ख़ासतौर पे दोनों मैच 2-0 हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ये था कि जब एक गोल दोनों टीम्स ने किया तो मैच में जान आ गई थी। मैचेस भी अच्छे हो रहे हैं, गोल्स भी अच्छे पड़ रहे हैं, तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इंडीड। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तैमूर आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ऑल गुड। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर गुलतैनी। सोचा था मैं कुछ बोलूँगा, इसको मैंने नहीं बोला। कैसे हो मैडम? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आपके अंदर का जुवेंटस बाहर आया है? हाँ, बस वो फुटबॉल शर्ट्स की कलेक्ट करना बहुत मस्त शौक है मुझे। शौक है? चलो 2-4 मुझे भी दे दिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है मुझसे। इतने जेनरस नहीं है। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप मुझसे मेरी क्रिकेट की मांगते, मैं मना नहीं करता। एनीवेज, तो जी मैच की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेदरलैंड वर्सेस यूएसए। शुरू में 10वें मिनट में नेदरलैंड ने गोल कर दिया। जो हम नेदरलैंड को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि अब तक क्वालिटी फुटबॉल नहीं खेले, हल्की फुटबॉल खेले, रेपुटेशन पे नहीं उतरे, कल नेदरलैंड वाज अ बिट डिफरेंट। तो क्या कुछ आपने डिफरेंस फील किया नेदरलैंड की फुटबॉल में, या वाज जस्ट अनदर डे? नहीं, आई थिंक इट वाज अ टिपिकल लुई वैन हाल फुटबॉल। जो प्लान्स आए थे वो प्लान उन्होंने किया। उनको प्लान यही था कि जो यंग मिडफील्ड है यूएस की वो स्ट्रगल करनी थी, उसको डेफिनेटली स्ट्रगल करना था, बिकॉज नेदरलैंड्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहती है। इवन मैच के बाद भी एलवीजी को काफ़ी लोगों ने कमेंट्स दिए, इवन डच फैंस आर अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ फुटबॉल, बट ही स्टिक्स टू हिज फिलॉसफी, ही इज़ वेरी स्टबर्न विद इट एंड इट्स डिलीवरिंग द रिजल्ट्स एंड दैट्स ऑल दे वांट। राइट। तैमूर, अगर मैच को देखा जाए, ऑल्दो स्कोर लाइन 3-1 कहती है, पोजेशन यूएसए का 59% था कंपेयर टू 41% ऑफ नेदरलैंड्स। शॉट्स उनके 17 थे, यूएसए के, नेदरलैंड्स के 11 थे, जबकि शॉट्स ऑन टारगेट भी नेदरलैंड्स के 6 और यूएसए के 8 थे। तो स्टैटिस्टिकली वाइज जो हमने देखा है वो यही है कि यूएसए वर बेटर। वही बात है, हम ऐसी पहले भी काफ़ी सारे अब मैचेस देख चुके हैं जिसके अंदर पोजेशन जिस टीम ने ज़्यादा रखा भी है वो नेसेसरली मैच में कुछ कर नहीं पाई। तो ये तो टैक्टिकल मैं कल के मैच के लिए मैं देना चाहूँगा लुई वैन गाल को क्रेडिट। हम लोगों ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, हमने कहा है कि वो डिशराम्स और साउथगेट एक सर्टन टाइप ऑफ फुटबॉल खेलते हैं। कल भी उन्होंने थोड़ी सी कहा जा सकता है कि मतलब उस इट वॉजेंट पॉजिटिव, लेकिन टैक्टिकली उन्होंने आउटक्लास किया यूएस की टीम को। उन्होंने अपने विंग बैक्स जो कि बहुत क्रूशल फैसेट हैं उनकी टीम के, उनको लाइसेंस दिया और कल पूरा गेम विंग बैक्स का था। नेदरलैंड्स के सारे गोल्स के अंदर उनके विंग बैक्स इन्वॉल्व थे, स्पेशली डमफ्रीज जो कि तीनों गोल्स में इन्वॉल्व थे। तो आई वुड से कल के मैच के लिए आई थिंक लुई वैन गाल डिजर्व्स सम क्रेडिट। यूएसए का इनएक्सपीरियंस भी सामने आया कल के मैच में और कुछ उनकी टीम में जो क्लियर वीकनेसेस हैं वो और ज़्यादा वाजे हुई, जिसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी वीकनेस नज़र आती है द लैक ऑफ अ प्रॉपर नंबर 9। उनके लिए फ्रेरा खेलते हैं नंबर 9 पोजीशन में, जो कि अपने क्लब के लिए अटैकिंग मिडफील्डर है, तो वो नंबर 9 नहीं है, वो एट बेस्ट एक 9.5 है, जो कि वो रोल करते हैं यूएस के लिए। 9.5 एक पोजीशन अब कह लो ऑलमोस्ट रॉबर्टो फर्मिनो ने थोड़ी यू सॉ कि एक फोकल पॉइंट था। बिल्कुल, एंड आई थिंक दे नीड दैट, वरना तो वो नहीं कर पा रहे थे। खैर आपका क्या ओपिनियन है? अगेन यूएसए ने प्रेशर बहुत डाला, मगर नेदरलैंड्स ने
प्रेशर को अच्छा ऑब्जर्व किया और फिर उनको काउंटर पे मारा। जो पहला भी उनका गोल था प्रीटी मच ऑन द काउंटर ओनली, यूएस पोजीशन लूज की बहुत फाइनल थर्ड में नेदरलैंड्स के हाफ में, एंड नेदरलैंड्स जस्ट बॉम्ब फॉरवर्ड। और वही डेंजल डम्फ्रीज वाज क्रूशियल इन एवरी सिंगल गोल, और उनकी जो लास्ट फिनिश भी थी बहुत प्यारी फिनिश एंड नॉट इजी एट ऑल। डिबाई का गोल एक्चुअली वाज वेरी वेल बिल्ट बिकॉज़ उस गोल के बिल्डअप में 20 अनइंटरप्टेड पासेस थे, 21 फुल पासेस, यस दैट्स फिनोमिनल। और डिबाई का ये 43rd इंटरनेशनल गोल है नेदरलैंड्स के लिए, और ये वो टोटल फुटबॉल वाली बात आ जाती है योहान क्राइफ वाले, और ही इज नाउ ओनली बिहाइंड रॉबिन वैन पर्सी who has 50 goals, so that's great for him. एंड हिज रिकॉर्ड अंडर लुई वैन गाल इज इवन बेटर। लुई वैन गाल के अंडर उन्होंने 17 मैच खेले हैं जब से लुई वैन गाल ने चार्ज संभाला था, और उन 17 मैचेस में उन्होंने 15 गोल्स किए हैं, सो इट्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड। इंडीड इट इज़। अब हो ये गया कि जी नेदरलैंड्स थ्रू, और क्वार्टर फाइनल के अंदर जी वो पहुंच गए, वहाँ अर्जेंटीना जीत गए, और अर्जेंटीना नेदरलैंड क्वार्टर फाइनल होगा, उस पर तो बात की बात है। बट लेट्स कम टू अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। वेल मेसी आज से पहले कभी नॉकआउट स्टेजेस पे गोल नहीं किया, सारी चीज़ें जो है मेसी के पास मौजूद हैं, बस कुछ चंद एक चीज़ें रह गई थी, उनमें से भी एक उन्होंने कल पूरी कर दी। 1000 गेम के अंदर फर्स्ट नॉकआउट स्टेज गोल इन द वर्ल्ड कप। सो गोल, अगर हम इसकी रिकॉर्ड की बात करें इन नॉट जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड कप्स, मगर वैसे ही ओवरऑल इन 1000 गेम्स में 789 इन्होंने गोल्स मारे, 338 असिस्ट किए हैं। If that totals down to, I'm not completely very good at math. 1127 goal involvements. Thank you very much. I didn't do the maths, I have the stat. Okay. 1127 goal involvements. That's more Including- than a goal involvement per game. Including Incredible. 56 hat-tricks. Incredible. Wow. मतलब एलियन है ये बंदा, genuinely alien अगर है, super ये गलत talented नहीं है कि आप and- कहेंगे कि मेसी तारीख का वाहिद प्लेयर है जिसने जो इतना अच्छा फुटबॉल ये खेला। आपके मुंह से शर्म अच्छी नहीं आ नहीं रही लग है रही बात करते हुए। ये आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही बात। सच बोलते हुए जब इंसान कोई सच बोलता है दूसरे यूजुअली क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं खुल के सच बोलूंगा, जेन्युइनली मेसी इज द बेस्ट प्लेयर टू टच द मेरे बॉल। पास इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, मैं लगवा दूंगा इसके ही आगे। तो आप उसको नहीं, जो नहीं, नहीं, ग्रेटेस्ट प्लेयर है वो कल खेलेगा, मेरे पास मौजूद है। कल आपका आते इशारा आते रोनाल्डो की और तरफ भी था। आ गया। चलें रोनाल्डो रोनाल्डो भी करेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये अच्छी बात है कि अपने आप को करेक्ट कर लेना चाहिए, इसमें ऐसा कोई मेरे नहीं लगता कोई हर्ज है अगर वो अपने वन ऑफ द वैसे वो सऊदी अब का वो जो पूछ रहे थे वेरे सऊदी बैक होम। तो But even उनका जो पहला गोल था, it was the most Messi-esque goal you can see, क्योंकि वही एक प्यारी bottom corner finish जिसमें आपको लगता है कि उसमें सामने इतना दो power और- डिफेंडर थे। हाँ, और एक के टांगों के बीच में टांगों के बीच में उसे थ्रू किया। अच्छा वो डिफेंडर भी सोच रहा होगा कि यार मैंने कूद मारी से मेरे नीचे से मार। सिर्फ वो नहीं उमर, जो गोलकीपर भी है वो जब देख रहा है कि इतनी प्यार से बॉल आ रही है, उसको भी लगता होगा हाँ शायद मैं सेव कर लूं, मगर इवन वो नहीं पहुंच सके। तो इनक्रेडिबल जितनी क्लिनिकल मेसी हैं। अच्छा कल के उनके गोल के बाद काफ़ी सारे अच्छे रिकॉर्ड्स मेसी के बन गए, स्टैट्स बन गए, जिसमें एक दो तो हमने शेयर कर लिए। एक ये कि अब वो मैराडोना से एक गोल ऊपर चले गए फॉर अर्जेंटीना इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोर्ड इन द वर्ल्ड कप। इनके 9 हो गए, मैराडोना के 8 थे। उसके अलावा जो सबसे मजे का स्टैट है वो ये है कि जब से स्टैट्स रिकॉर्ड होने शुरू हुए हैं, ऑप्टा जब से आया है जो कि एक डेटा रिकॉर्डिंग बॉडी है 1966 से, जब से वो शुरू किया उन्होंने स्टैट्स रिकॉर्ड करना, तब से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करने वाले प्लेयर बन गए हैं मेसी विद 67। ही इज नाउ लेवल ऑन चांसेस क्रिएटेड विद वन अदर प्लेयर, एंड दैट प्लेयर इज डिएगो मैराडोना एज वेल। एंड मेसी मतलब अगले मैच में right now अभी it's written in the stars कि मेसी and Messi has become the person with most World Cup dribbles as well, जो कि 120 है। सेकंड पे उसमें भी मैराडोना है 105 के साथ। ऑस्ट्रेलिया 129th टीम थी जिसके अगेंस्ट मेसी ने गोल मारा है। 129 डिफरेंट टीम्स। और अगर हेड टू हेड इनका मैराडोना के साथ आप देखें तो दोनों ने 67 चांसेस क्रिएट किए हैं वर्ल्ड कप्स में। 48 चांसेस ओपन प्ले से क्रिएट किए दोनों ने। 103 टचेस इनके हैं दूसरी टीम के बॉक्स में, 103 टचेस मैराडोना के हैं। इनके 15 गोल्स प्लस असिस्ट हैं मेसी के, मैराडोना के 16 हैं। 194 ड्रिबल्स इन्होंने अटेम्प्ट किए हुए और 188 मैराडोना ने अटेम्प्ट किए। इट्स इनक्रेडिबल स्टैट टू लुक ठीक है। प्लस ये कि जितना मेसी मैराडोना को मानते थे, यू नो ही इवन टुक हिज नंबर, यू नो उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया। और मेसी के बात ही यही थी, उन्होंने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ फॉर मैराडोना, क्योंकि अब मैराडोना नहीं है एंड मेसी के पास वर्ल्ड कप नहीं है।
देखिए That's the only difference. इसके अंदर एक चीज़ जो हमें थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा इस डिबेट में, वो ये है कि पूरी दुनिया में डिबेट चलती है मेसी और रोनाल्डो की, ठीक है, जो कि बहुत ही वैलिड डिबेट है कि गोट कौन है। अर्जेंटीना के अंदर डिबेट अलग है। अर्जेंटीना बोलती है कि रोनाल्डो तो हमारे लिए ना 3 में ना 13 में, रोनाल्डो को हम मानते ही नहीं है। हमारा गोट की डिबेट है मैराडोना और मेसी। उनकी तो मेसी की अपनी स्ट्रगल चल रही है, वो अपने मुल्क में ये चल रही है कि मैं जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीतूंगा ना, मुझे अर्जेंटीना फैंस नहीं मानेंगे कि मैं लेकिन ग्रेटेस्ट ऑल आपस की टाइम। बात है कि मेसी पर्सनली वो खुद मैराडोना को इतना मानता है, रिस्पेक्ट करता है कि उसको ये जंग है ही नहीं कि मैंने मैराडोना से आगे जाना है। इतनी ह्यूज रिस्पेक्ट। बिल्कुल, मैराडोना ने भी खुद उसको ये नहीं है कि मुझे मैराडोना से आगे जा रहा है, उसको ये है कि मुझे अपनी कंट्री के लोगों को प्रूव करना है कि मैं हूँ उस कैलिबर का। मैराडोना ने खुद भी आके बोला था कि मेसी ही मेरा सक्सेसर है। वो उन्होंने और किसी प्लेयर के बारे में नहीं बोला। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इनफैक्ट एक मजे की चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया 2006 वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 तक आई थी और उसमें वो इटली से हारे थे और इटली वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। अगर मैं उस एंगल से देखूं तो नाउ दे हैव लॉस्ट टू अर्जेंटीना। कैन अर्जेंटीना गो एंड विन द वर्ल्ड कप? अच्छा, वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट अर्जेंटीना, आई थिंक वी नीड टू स्पीक अ बिट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। एब्सोल्युटली। चारों मैच में गोल्स मारे हैं उन्होंने, चारों मैच में परफॉर्मेंस दी है, अपने ओपोनेंट्स को टफ टाइम दिया है। ये मैच में एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना डरी हुई थी। अर्जेंटीना इंजरी टाइम में अर्जेंटीना इतनी श्योर नहीं थी अबाउट द रिजल्ट। लास्ट 15 सेकंड्स तक भी जब रह गए थे तो भी ऑस्ट्रेलिया अटैक पे ही था और बहुत बहुत क्लोज चांस उनका पहला गोल फॉर्चुनेट था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक वेरी स्मार्ट दे केप्ट ट्राइंग एंड आई फील दे डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। ये फाइटर्स हैं और इवन जो उनका जो कैप्टन था उसको एंड में मैच में जब पूछा गया तो वो यही कह रहा था कि जिस तरह से हमने अर्जेंटीना को सेलिब्रेट करते देखा है, शोज के आज हमने किस तरह के ओपोनेंट हम रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई हैं। ये इनकी गोल्डन जनरेशन नहीं है, उसको 2006 की इनकी जनरेशन को कहा जाता था, लेकिन इसमें अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में इतने मैचेस जीते हैं जितने अपनी पुरानी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कंबाइंड जीते हैं। एंड मेजॉरिटी ये सारे ए-लीग के लिए खेलते हैं जो यस, जो कि ऑस्ट्रेलियन लीग है। गुडविन एडिलेड एफसी के स्ट्राइकर हैं एंड ही इज प्लेइंग एट द टॉप लेवल राइट नाउ। अच्छा, वैसे गुडविन ही कल ऑफ द बेंच आए तो फिर थोड़ा सा जान आई ऑस्ट्रेलिया के। क्या बोला? अच्छा, वैसे एक क्रिटिकल चीज है जो कि हम थोड़ा सा मिस करें, वो है डी मरिया की इंजरी। स्केलोनी ने इसके बाद कल मैच के बाद बोला है कि वी डिडंट वांट टू रिस्क हिम, but the chances for him playing the next game is still up in the air. Oh wow, सही। अच्छा, एक और बंदे जिसको जो क्रेडिट, दो और बंदे क्रेडिट डिजर्व करते हैं, दोनों एक ही गोल में इन्वॉल्व थे। अल्वारेज ने जो गोल मारा था उसमें अल्वारेज को तो क्रेडिट जाता ही है, हम सब बता रहे हैं कि अल्वारेज कितने क्रूशल होंगे अर्जेंटीना के लिए गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली लुकिंग एट लोटारो मार्टिनेज इज फॉर्म। लेकिन उसी गोल में डिपॉल ने क्या प्रेसिंग किया है यार, मतलब जो amazing. He should get the assist for that. Yes, man, it was amazing. that it requires effort, it requires A lot of fitness, courage, desire more than anything else. जी, लेकिन अब यही है कि 2-1 एंड रिजल्ट रहा एंड अर्जेंटीना अर्जेंटीना नेदरलैंड्स क्वार्टर फाइनल्स में मिलेंगे और देखेंगे जी उस मैच में क्या होगा। However, let's move forward और चलते हैं ज़रा मीम्स की तरफ। We've got plenty of things to talk about and to see the goal क्या है, what do you have in store? तो एक तो जो applies for pretty much all of us, कि my son is fine. Madam, your son has watched 44 World Cup games and after yesterday 46 World Cup games in 13 days. तो बहुत फुटबॉल देखने को मिली है। I'm not complaining, मगर हाँ डेफिनेटली मैं थोड़ा ब्रेन डेड हो गया। लेकिन पॉइंट यही है कि ये जो जनरेशन है ये वो है जो एक रात में 14-15 एपिसोड की सीरीज देखती है, ठीक है? तो 12-13 दिन के अंदर 46 मैचेस, लाइक नथिंग ब्रो। मतलब क्या दिन के 3-4 मैच हर चीज में कंज्यूम कर रहा हूँ मैं, YouTube पे कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे शो कर रहे हैं, फिर फुटबॉल अलग देख रहे हैं, हाइलाइट्स अलग देख रहे हैं। लेकिन अच्छा है ना, फुटबॉल ये देख रहे हैं, कहीं और तो नहीं अपने आंखें और हाथ चला रहे हैं ना, मतलब that is much better. Okay, we move on. Yeah. अच्छा, Okay. ये बड़े मजे का है क्योंकि 2014 में नोटोरियसली आपको पता है कि हिगवाइन ने दो बहुत अच्छे चांसेस मिस किए थे फाइनल में एंड अब हमारे This was nice. मेसी भाई रिवील कर रहे हैं that it was actually Lautaro Martinez. That's nice. Next क्या है जी? तो that is all for today. ओके, अच्छा अब और एक अपडेट ये कि जो लास्ट टाइम हम बात शेयर कर रहे थे, तो देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव प्रोग्रेस पेले के हवाले से
एंड ही इज इम्प्रूविंग। वो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, ही वाज इन इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में थे, लेकिन अब उन्होंने खुद कमेंट किया Statement दिया है। कि आई एम फीलिंग बेटर। तो उनके लिए There was some bad news last night. I shared that on the group as well. He was taken to end of life care, which is never a good sign. But apparently there he has improved and he's doing better now. बस अल्लाह उनको सेहत दे, जो भी उनके हक में बिल्कुल, बेहतर है वो हो। वो लेजेंड ऑफ द गेम, और ऑफ कोर्स एक बहुत बहुत बड़ा लॉस होगा फुटबॉलिंग वर्ल्ड के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि वो मज़ीद हमारे साथ रहें ताकि हम उनकी लेगेसी, उनके जीते हुए ऑफ कोर्स शेयर कर सकें मज़ीद। तो आगे जी बढ़ेंगे सवालात की तरफ। We've got plenty of questions into पहले before we go to the questions, I'd like to give a shout out to Shuja Hassan. I hope I'm pronouncing your name fine. मगर उन्होंने कल comment किया हमारी वीडियो पे, my prediction is 2-1 to Argentina. टाइम बताइएगा इनकी प्रोडिक्शन का। नहीं, उनकी टाइम He got it right. Well done. That was what? So 13 hours ago, so it was before kickoff. 13 hours ago का मतलब है कि 11 बजे। तकरीबन 11 बजे हाँ उन्होंने। ठीक है, तो मैच से पहले इन्होंने किया शुजा हसन 2-1, तो हमारी जी पहली स्पॉट ऑन प्रोडिक्शन आ गई है। Very good. और वर्ल्ड कप में थोड़े दिन रह गए, तो वी गॉट वन नेम एटलीस्ट, शुजा हसन। सो फिर एंड में हम अनाउंस कर देंगे जो भी विनर होगा, तो फिर आप अपनी डिटेल्स भेजिएगा जी। सवालात फिर सवालात हम पहले चलेंगे अब्दुल बासित के सवाल पे। सर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द रूल फॉर पेनल्टी शूटआउट इन एलिमिनेटर राउंड्स when the match goes 0-0, how the match is decided? तो 0-0, it doesn't have to be 0-0, it just has to be a draw. उसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम में जाएंगे जिसमें 15 मिनट्स के हाफ होंगे, तो टोटल 30 मिनट्स। उसके बाद जाके आपकी एक पेनल्टी शूट आउट होगी। तो अगर कोई किसी और को कुछ अच्छा, एक ऐसा वर्ल्ड कप था जहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में गोल्डन गोल होता था कि जिसने पहले गोल कर दिया गेम इज ओवर। पहले वैसे होता था, और पहले हमारी जो पेनल्टी शूटआउट्स भी होती थी, दे वर वन ऑन वंस विद द गोलकीपर कि आप भागे बॉल के साथ, और अभी तक MLS में अब तक नहीं होता, आई थिंक, और मे बी आई एम रॉन्ग, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम MLS में होता था कि आप बॉल लेके जाएं सेंटर सर्कल से, सिर्फ आप और कीपर है और आपको गोल मारना है। तो अब फाइनली जाके मतलब एटलीस्ट वर्ल्ड कप्स में एंड हमारे जो टॉप लीग्स हैं वगैरह, उसमें यही है कि पेनल्टी शूटआउट्स में जो यूजुअली जाता है। वाओ, चले जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एंड नेक्स्ट सफ्तर रहमान आस्क 2 क्वेश्चंस। तो पहला वाला सवाल ये है, अगर किसी प्लेयर को रेड कार्ड मिल जाए तो वो कितने मैचेस तक नहीं खेल सकता? अगर किसी प्लेयर को रेड कार्ड मिल जाए तो वो सिर्फ अगला मैच नहीं खेल सकता टूर्नामेंट का। वो वाला मैच तो ऑब्वियसली नहीं खेल सकता जब उसको रेड कार्ड मिला है, और वो अगला मैच नहीं खेल सकता। ये रेगुलर पनिशमेंट है, लेकिन अगर उसका एक्शन इसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव बैन भी आ जाता है। कभी कभी प्लेयर कोई ऐसी चीज़ कर देता है जिसपे कि एक मैच का बैन काफ़ी नहीं हो, तो अगर फीफा को ये लगे कि जो उसने एक चीज़ की है वो एक से ज़्यादा मैच का बैन डिजर्व करता है, तो उसको वो बैन मिल सकता है वैसे। बट ऑन अ रेगुलर, ऑन मोस्ट ओकेजन्स, एक रेड कार्ड पे आप अगला मैच मिस करेंगे। अच्छा, ये आपने प्लेयर्स की हमारी बात की, सुनने में आ रहा है कि यूरुग्वे के प्लेयर्स भी हारने के बाद बड़ा उन्होंने हल्ला बोला है और किसी रेफरी की नाक वाक भी तोड़ दी है। सुनने में आ रहे हैं ये अभी तक ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो सबने वीडियोस देखी होंगी, कवानी ने जाते हुए वो VAR का जो स्क्रीन है उसको मारते हुए चले गए, वो गिर गई। उसी सब में कहीं ना कहीं लोगों को जो है मतलब समझ लें हाथापाई वगैरह हुई और किसी रेफरी को चोट लगी। बट दीज आर रूमर्स, आई हैवंट येट सीन एनी एक्चुअल फुटेज फॉर दिस, सो वील हैव टू सी। चलिए, देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये भी सफ्तर रहमान से ही है। फ्री किक और पेनल्टी के बीच में डिफरेंस बता दें। तो फ्री किक इज यूजुअली आउटसाइड द डी, जो आपकी लाइन बनी हुई थी गोलकीपर्स। नॉट यूजुअली, ऑलवेज। सॉरी, एक्चुअली In fact, no, indirect free kick, usually. indirect free kick भी होती है। Good point. हाँ, बस पकड़ लिया टिमी भाई को। खैर, तो इट इज यूजुअली आउटसाइड दैट जो डी बना हुआ 18 यार्ड वाला जो बॉक्स है, एंड पेनल्टीज जो भी हैं वो अंदर ली जाती हैं उस सेंटर सर्कल पे, एंड दैट इज 12 यार्ड्स और 13 यार्ड्स आई बिलीव। और इसमें एक और फर्क है, फ्री किक के बीच में आपके पास वॉल होती है, डिस्टेंस हाँ। तो होता है, यू हैव And penalties में सिर्फ आप और गोलकीपर होते हैं 1-on-1, तो ये सारा एक डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज मैचेस। बहुत ही मज़ेदार मैचेस हैं जी। ऑल्दो ये है कि हमें दिख रहा है कि एक टीम थोड़ी तगड़ी है, लेकिन इट्स द नॉकआउट्स एंड इट्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 जहाँ हमने रोज़ाना कुछ ना कुछ देखा है, तो वी कांट कॉल एनीवन फेवरेट्स। ऑफ कोर्स एक स्लाइट एज है, बट फर्स्ट मैच फ्रांस वर्सेस पोलैंड, लेवेंडोव्स्की फाइनली एक गोल अपना वर्ल्ड कप का कर चुके हैं, उनका खाता खुल चुका है। फ्रांस ऑन दी अदर हैंड एक इनविंसिबल फोर्स है, लेकिन पिछले मैच में दे फेल टू स्कोर इक्वलाइज, और वो एक प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त उन्होंने अपने सारी टीम भी लेके आ गए थे,
इट वाज गुड 30+ मिनट्स जहाँ एम्बापे और उनके बाकी सारे तगड़े प्लेयर थे और उनसे गोल नहीं हुआ था। तो वो भी कहीं ना कहीं एक चीज़ होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बेंजीमा की फिटनेस की खबरें आ रही हैं। नहीं बेंजीमा तो खैर तो अब वो स्क्वाड तो का हिस्सा ही नहीं स्क्वाड रहा का लेकिन हिस्सा एक ही नहीं है। फीफा के रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर वो फिट हो जाते हैं ही कैन कम बैक। I'll have to look into that. मैं I'm not आप aware of बिल्कुल that. लुक इनटू इट। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि 1982 में आज से 40 साल पहले पोलैंड ने जब फ्रांस को आखिरी बार हराया था तो दैट वाज इन अ वर्ल्ड कप गेम और फ्रांस उस वक्त नॉकआउट हुआ था। अब रिसेंटली फ्रांस की 7 मैच अनबीटन स्ट्रीक है पोलैंड के खिलाफ, तो आई थिंक फ्रांस काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर। 3rd सक्सेसिव टाइम वो नॉकआउट स्टेजेस के लिए क्वालिफाई किए हैं। इट वोंट बी एन ईजी गेम फॉर पोलैंड डिस्पाइट द फैक्ट लेवेंडोस्की का गोल आ गया है, बट फ्रांस एक फुल स्क्वाड के साथ आएगी। लास्ट स्क्वाड उनकी ए टीम नहीं थी, ये ए टीम के साथ आएंगे। वही कि उन्होंने सारे प्लेयर्स अपने रेस्ट किए हैं एग्जैक्टली अच्छा उसमें एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग है, मैं कल देख रहा था, आई वाज रियली शॉक्ड डिसअपॉइंटेड डिड एवरीथिंग कि यार थियो हर्नांडेज बाय द वे यू नो पिक्ड अप एन इंजरी इन ट्रेनिंग। व्हाट द हेल आर दीस गाइज डूइंग इन ट्रेनिंग? ही इज फाइन टू प्ले, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटली रूल्ड आउट, बट ही पिक्ड अप एन इंजरी इन ट्रेनिंग, एन एंकल इंजरी। मतलब व्हाट द हेल आर दे डूइंग? ये मतलब कोई इनके ट्रेनिंग में चौथे बंदे हैं शायद। इंजरी है यार। 4th injury in training, man. Yeah. That's crazy. That's and he's the only left back option there. Proper left back, Yeah, like- proper And you left think back. मतलब आप इस ऐसे टाइप प्लेयर्स को थोड़ा Protect प्रोटेक्ट करोगे करो यार। जैसे कोई इनविजिबल शील्ड या कुछ तो डाल दो उन पे ताकि प्लेयर्स ऐसे टैकल्स ना करें उन पे। बट और आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, देखो जरा। या एग्जैक्टली। तो जो क्या बोलते हैं जो एनकुंकू का आई थिंक हुआ Yes. था इनके मैनेजर का क्या नाम है फ्रांस के? Didier Deschamps. उसको फोन करो ना कुछ। अभी आप ही speed समझदार हैं, सबसे फोन speed करो। dial- सिंधी में बात सिंधी में करूंगा। सिंधी में समझाए उनको, सिंधी में समझाए कि क्या बोलोगे उसको फोन करके बताओ सिंधी में। ये भी मैं बोल आना लाइव बताओ ना। कि हाँ, आप थोड़ा बताइए। हल्का जाएं ट्रेनिंग में, ये कैसे बोलेंगे आप? सिंधी कैसे उसको Like, take it बताओगे कि easy भाई in अपने training. अपने बात- प्लेयर को समझाओ कि ऐसे नहीं करे। बात आप पंजे प्लेयर के थ्रू समझायो कि ट्रेनिंग में हल्को हो हाँ ताकि टैकल वैकल में के इंजन आती वने। हाँ बिल्कुल सही है, ये बात मेरे समझ में आ गई। तो उनके जो मैनेजर है उनको भी आ जानी बिल्कुल चाहिए, समझ में आई। उनको भी आ जानी चाहिए। समझ में आ गई। और अब देखें उसके बाद अगर इनकी मजीद इंजरी नहीं होती ना, इसका मतलब है इनको गोल को credit जाना इनका चाहिए। ये सिंधी मैसेज वर्क कर आज गया। वैसे सिंधी टोपी Yes, अजरक डे भी है। yes, it is बस मैं cultural सिंधी Sindhi टोपी day. अपनी भूल गया, हाँ, कल लेके आऊंगा। It's so happy Sindh Cultural Day to all the people out there of Sindh and everyone around, क्योंकि एक बहुत पुराना रिच कल्चर है सिंध का जो कि हज़ारों साल पहले जाता है। एंड बहुत एक हाई रिच कल्चर है विद अ लॉट ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। सो जीएसएन अब आगे बढ़ सकते हैं। यस बिल्कुल। तो फ्रांस पे अगर बात करें सॉरी तो एम्बापे ऑब्वियसली फोकल पॉइंट, मगर मेन जो मुझे भी अटैकिंग थ्रेट लग रहा है जो एम्बापे को फीड करेगा इट विल बी डेम्बेले एंड ग्रीजमैन फ्रॉम दैट राइट साइड। इवन दो ग्रीजमैन यूजुअली सेंटर में ही जाएंगे मगर थोड़ा ड्रिफ्ट भी करेंगे। वो नेचुरली थोड़ा राइट इधर ड्रिफ्ट कर जाते हैं, so they can cut in and हाँ, create. उनके जो लेफ्ट बिल्कुल। वाले बॉल्स आते हैं एंड देन थियो हर्नांडेज ऑफ कोर्स विल बी क्रूशियल इफ Given that he play, I think वो खेलेंगे तो he is expected to play, but मैच फिटनेस एक क्वेश्चन होगी और ये कि कहीं मतलब he doesn't get मगर roughed up अगर during the game. फर्ज करें कि फ्रांस ने अर्ली एक लीड ले लिया 1-0 या 2-0 तो फिर भी सब हो डेशम्स सकता थोड़ा गैम्बल कर सकता है, थोड़ा और बिल्कुल। डिफेंसिव चले जाए, सेंटर बैक को असल डाल में दे प्रॉब्लम किसी ये left back लास्ट को। टाइम उन्होंने उन्होंने कैमाविंगा को खिलाया था और वो 5 बहुत सब्स out हैं। of place था यार, वो लेकिन। भले हो आपके पास 5 सब्स हैं, आपको थियो हर्नांडेज को अब बेसिकली पूरा टूर्नामेंट खेलना है उस पोजीशन में, आपके पास एक और लेफ्ट बैक नहीं है। हाँ। तो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, आपको उसका वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आप वो लीड ले लेते हैं तो मुझे लगता है आप बिठा सकते ये हैं। तो फ्रांस की बात होगी। पोलैंड पे आ जाते हैं। लेवेंडोस्की तो हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बाकी प्लेयर्स हैं, क्या वो समहाउ फ्रांस की इस इतनी हैवी टीम को और इन फॉर्म टीम को टैकल कर सकते यार पोलैंड का जो मुझे सबसे क्रूशियल प्रॉब्लम ये लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में अब तक उनके सिर्फ 5 शॉट ऑन टारगेट है, जिसमें से 3 सिर्फ सऊदी के अगेंस्ट आए। तो एक तो शॉट ऑन टारगेट वैसे ही नहीं आ रहा, तो कन्वर्जन And one of them is a penalty. Yes. So even worse. That's even worse. So I just feel this is not an easy ride for them. और France has been defending really well. अगर उन्होंने लेवेंडोस्की को उसी पोजीशन में डाल दिया ना जिसमें वो अर्जेंटीना के खिलाफ थे, कि वो काउंटर पे भी जब उनको बॉल मिलती थी तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। अब वो लेवेंडोस्की भी कोई मतलब भले कितने अच्छे प्लेयर हों, वो जादूगर थोड़ी हैं जो
पूरी टीम काट के गोल मार लेंगे। 4 अर्जेंटीना के बंदे चढ़ जाते थे उन पे, वो कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में। साउंडेड राइट, लेकिन चले मान अगर अर्जेंटीना इन्होंने फिर लेवेंडोव्स्की को उस पोजीशन में डाल दिया तो फिर एक तो पोजीशन के भी अब नेगेटिव कॉनोटेशंस आ रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने डाल दिया तो फिर वो मुझे लगता है स्ट्रगल करेंगे, सही they कह need रहे हो। support। 4 बंदे पोजीशंस, यू नो, इट्स Probably not the best idea. मेसी आइडिया आई थिंक। messy idea. It can get very worst for, of course, तो इसमें Lewandowski. आज उमर थोड़ा सा रिवर्स करते हैं एंड आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मेरी प्रिडिक्शन फ्रांस फुल टाइम के अंदर वैसे ही जीत जाएगा। अब वो 3 गोल करेगा, 4 गोल आप तो करेगा, बिल्कुल या ही 2 भाई गोल पोलैंड को करेगा। आप किसी खाते में नहीं ले रहे। एक आधा गोल शायद पोलैंड कर दे, शायद, ठीक है। वैसे मैं उसको स्कोर करता नहीं देख रहा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक आई विल गो विद 3-1 टू फ्रांस इन फुल टाइम। हाँ ये सही है वैसे। हाँ This seems like आई a थिंक very बड़ी good क्लोज और prediction. सेफ प्रेडिक्शन करी है। नहीं, कल भी मैं 3-1 बोलने लगा था, लेकिन मैंने कहा यार नेदरलैंड पता नहीं साले खेल बस हाइंडसाइट में ही ना रहे। फिर अली आप? आई थिंक मैं अपनी दे दूं? आई थिंक आई एम रेडी विद माइन। आई विल गो 2-0 टू फ्रांस। यार फुल टाइम भी अच्छी है, फुल टाइम या नॉर्मल टाइम? सारी अच्छी है। नॉर्मल सेम क्या बताया 2-0 टू फ्रांस, 2-0 फ्रांस, नॉर्मल टाइम। ठीक है। जी अली। सेम फॉर मी एज वेल। No upsets, no upsets मुझे in the मुश्किल लग रहा knockouts. है। आपका क्या 2-0? 2-0 फ्रांस नॉर्मल टाइम। ठीक है जी। Yeah, the thing is, फ्रांस अपना वो चैंपियंस कर्स अवॉइड करके आगे आ गया है। नाउ वन वुड एक्सपेक्ट कि वो दे विल किक ऑन एंड माय अदर थिंग इज कि डिफेंस बहुत सॉलिड होगी, मतलब दे वोंट लेट पोलिश अटैकर्स गो इन इजी। लेकिन पोलैंड वाला भी खेलने हैं यार, वो कुछ तो कोशिश करेंगे ना बेचारे। मगर जो उनकी परफॉर्मेंस थी अर्जेंटीना के अगेंस्ट, आई थिंक वो ही एक रिफ्लेक्शन होगी कि ये लोग फ्रांस के अगेंस्ट क्या करेंगे, इन माय ओपिनियन। एंड फ्रांस इन माय ओपिनियन अर्जेंटीना से और तगड़ी टीम है, स्पेशली विद एम्बापे। तो आई विल गो 3-0 फ्रांस। 3-0 टू फ्रांस, ठीक है जी। कोई भी ड्रॉ फुल टाइम का प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, और इजीली हो सकता है वैसे, ऐसा कोई वो नहीं है। 3 पॉइंटर मिल जाए प्लीज। तो और कोई भी आप में से उनको पोलैंड को नहीं जिता रहा। वैसे भी मैं पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फ्रांस इंग्लैंड क्वार्टर्स। इट विल बी टफ फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड जो नारा मारता है ना कि इट्स कमिंग होम, तो आई थिंक दे आर गोइंग होम। और ये मैंने बात बहुत पहले की थी कि इंग्लैंड मुझे क्वार्टर्स के आगे नहीं दिख रहा। बहुत पहले नहीं, आप बहुत बार कर चुके हैं। हाँ, और ब्राजील और कोई जीते ना जीते, ब्राजील नहीं जीतेगा। ये 2 बातें, तो ये तो मैंने 2 राइट ऑफ कर दी हैं टीम सीवी पे नारा देते हैं कि ब्राजील और इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड को क्वार्टर्स के आगे नहीं देख रहा, और ब्राजील को मैं जीतता नहीं देख रहा। चलिए, दैट्स अ गुड सेगवे टू नाउ टॉक अबाउट इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल। हाँ जी, एक तरफ अफ्रीकन पावर और दूसरी तरफ आपके पास हैं इंग्लैंड, जो कि वर्ल्ड कप में हमेशा बहुत दफ़ा फेवरेट्स की तरह आते हैं। पिछली दफ़ा भी बड़ा उनको कह रहे थे वही है तो जीतेंगे, उससे पहले भी कह रहे थे ये तो जीतेंगे। मैं एक्चुअली अपनी ज़िंदगी के पिछले 20 साल में देखता आ रहा हूँ, ये गोल्डन एज है, ये वाले तो जीतेंगे। 66 में भी पता नहीं गलती से कैसे जीते। हमेशा से इतना टैलेंट रह चुका है स्क्वाड में। इंग्लिश इतने प्रीमियर अच्छे लीग, players। इंग्लिश प्रीमियर लीग सबसे बड़ी लीग दुनिया की, सारे लीग के सारे टॉप प्लेयर्स पूरी स्क्वाड में होते हैं, लेकिन वो नहीं, वही कभी जल नहीं कर सके। मगर इस दफा आपको वो ब्रदरहुड वाली जो बात। बिल्कुल हाँ। अच्छा, इससे पहले कि हम इंग्लैंड और सेनेगल को एनालाइज करें, फर्स्ट करें इंग्लैंड सेनेगल को हरा देता है। इंग्लैंड का अगला मैच होगा फ्रांस से, फर्स्ट करें वो फ्रांस को भी हरा देता है। अगर हम लोग बाकी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेवरेट जीतें, तो उनका सेमीफाइनल पड़ेगा स्पेन से, ठीक है। इंग्लैंड स्पेन को भी हरा देता है। फिर उनका फाइनल पड़ेगा लाइकली अर्जेंटीना या ब्राजील से। ये रन है इंग्लैंड की टिल द फाइनल। तो अब जब वहां फाइनल तक पहुंचा दिए, फाइनल भी जितवा दे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रन है, so it's most likely not coming Trying to home. say कि हाँ, It is not exactly. coming home. Most और इंग्लैंड प्लेयर्स को भी ये चीज पता होगी, उनके सामने सारा वर्ल्ड कप का स्केड्यूल बना हुआ है, उनको पता है कि हम कितनी भी परफॉर्मेंस दें, अगली ये ठीक है। खरीदेंगे देखें, टीम। आप वर्ल्ड कप के उस फेज में आ गए हैं जहां आपको हर मैच नॉकआउट है, और ये जो दुनिया की बेस्ट 16 टीम्स हैं भाई, तो यहाँ पे कोई मैच हल्का नहीं मिलने वाला है। सिंपली आपको वर्ल्ड कप लिफ्ट करना है, यू हैव टू बीट देम ऑल। ये नहीं कोई हल्की कौन तगड़ी, सबको मारोगे वर्ल्ड कप जो जीतोगे। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट रहा है कि इट्स द वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स। या बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी तक ये कि कल के दिन हमें कोई अपसेट देखने को नहीं मिला। आज के 2 मैच हैं, फ्रांस पोलैंड, इंग्लैंड सेनेगल। पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि आज ये अफ्रीकन पावर कुछ कर जाएंगे। अगर मैं अंदर से फीलिंग आ रही है। अगर हिस्ट्री देखें हम तो इंग्लैंड इज अनबीटन अगेंस्ट अफ्रीकन ऑपोजिशंस। The same So was goes for Brazil. Brazil. So was Same- Brazil. So was same Brazil. goes for Not Brazil. bad. अब इंटरेस्टिंग स्टेट यहाँ पे अफ्रीकन्स को फेवर करते हुए, अफ्रीकन टीम्स ने वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट
8 ऑफ द 9 मैचेस जो हुए हैं अफ्रीकन और यूरोपियन टीम्स के बीच में, अफ्रीकन हारे हैं, लेकिन एक टीम वो जीती है और वो थी सेनेगाल। 2002 में स्वीडन के अगेंस्ट 2-1 जीते थे वो। Without तो doubt. कैन सेनेगाल रिपीट? दैट इज द बिगर प्लस इंग्लैंड हैं भाई, ये फुटबॉल के चोकर्स हैं और बड़े लेवल के चोकर्स हैं, ये घबरा जाते हैं। डेफिनेटली। और सिर्फ ये नहीं, इनके जो मैनेजर हैं वो भी सबसे- घबरा जाते हैं, वो ठीक सबसे है, ज्यादा अब घबरा ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इनका मैनेजर इनको रोकेगा और सेनेगाल वाले बगैर किसी गम के सिर्फ जो है ना फोड़ने के लिए आएंगे। बिकॉज दे हैव नथिंग टू अगर लूज। मैं गोल के वर्ड में बोलूं तो वो साउथगेट छीक के रखते हैं टीम को अपनी, मैं और यही वो बोलने वाला था, पता है, मगर चलो गुड न्यूज़। लेकिन ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम होगी बिकॉज सेनेगाल का जो सिर्फ मुझे एक वीक पॉइंट अब तक लग रहा है, चलो माने तो नहीं है, लेकिन वो कोयोटो भी इंजर्ड हो गए तो एक मिडफील्ड उनकी थोड़ी सी रहती है वीक, लेकिन लेफ्ट साइड से जब सार Ismail आता है वो इट्स गोइंग टू ट्रबल इंग्लैंड अ लॉट। क्योंकि अभी तक सेनेगाल का जो हमने गेम देखा वो एक तो डिफेंस भी अच्छा कर रहे हैं और बहुत plus फिजिकल भी खेलेंगे जबकि उनके पास उनके मेन स्ट्राइकर नहीं थे, उसके बावजूद दे इवन स्कोर्ड गोल्स। एंड गुड गोल्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनके ये सेंटर बैक कंट्रीब्यूट। प्लस देखिए, मैं हमेशा एक टीम में कहता हूँ कि ठीक है टैलेंट पोटेंशियल जितना वो अपनी जगह, लेकिन जिस स्पिरिट से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और जैसे वो लड़ रहे होते हैं, वो गेम का मोमेंटम बड़ा डिसाइड करता है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आपके एक अच्छी सामने मिसाल है, बहुत एग्जांपल है बिल्कुल कि वो सिर्फ स्पिरिट से यहाँ तक पहुंचे हैं। कैमरून बीटिंग ब्राजील स्पिरिट से, कैमरून ने 3-3 किया, सब स्पिरिट से किया। तो ये जो स्पिरिट है सेनेगाल की वो बड़ी मैटर करेगी आज की गेम। और इंग्लैंड लीग ही होगी आई थिंक डिफेंस में, स्पेशली पिकफोर्ड के साथ। आई नेवर ट्रस्ट नहीं वो मतलब हमारी मैगवायर भी। देसी जबान में मैगवायर कहते हैं ना, देसी जबान में इन माय ओपिनियन। क्योंकि देसी जबान में जैसे कहते हैं ना हाथ पैर फूल जाना, तो वो इंग्लैंड के मुझे हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं। अब एंड ऑफ गेम कुछ और फूले नहीं, ये देखना पड़ेगा। दूसरा उसमें इशू ये है कि सेनेगाल बहुत फिजिकली स्ट्रांग खेलेगी और जो कि इंग्लैंड को ट्रबल करेगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये, हैरी केन ने अब तक गोल नहीं मारा है, वो पिछले वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीते थे। वो एक अलग प्रॉब्लम है कि स्ट्राइकर उनकी वो वाली कन्वर्जंस नहीं दे रहे हैं जो वो उम्मीद कर रहे थे हैरी हैरी केन केन को जब तक। वो खुद भी नहीं मानते कि मैं उस टाइप का स्ट्राइकर हूं। वो सर्विस में मुझे लग रहा है नहीं मिल रही है। स्ट्राइकर है। हाँ लेकिन अच्छा, फिर जो एक जो रैशफोर्ड है, रैशफोर्ड। हाँ लेकिन अच्छा ये भी तो देखना पड़ेगा रैशफोर्ड खेलते हैं या नहीं, ये भी तो Start चक्कर है ना करने सारे लास्ट गेम इंग्लैंड के। स्टार्ट की थी, मगर ये वाली गेम स्टार्ट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया ताकि प्लेयर्स को रेस्ट मिल जाए। ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इस वक्त इंग्लैंड के अंदर जो डिबेट चल रही है वो चल रही है फॉर्म वर्सेस लॉयल्टी पे। एक तो साउथगेट के वो ट्रस्टेड प्लेयर्स हैं जिसके अंदर स्टर्लिंग आ जाते हैं, अब कुछ हद तक साका आ गए हैं उस मोल्ड भी में, हैं। माउंट हैं, वो आ जाते हैं आपके लॉयल्टी वाले प्लेयर्स जो आपके ट्रस्टेड हैं, आप हमेशा उनको स्टार्ट करवाते हैं। और एक फिर आपके इनफॉर्म प्लेयर्स आ जाते हैं, आपके रैशफोर्ड हो गए, आपके टू अ सर्टेन एक्सटेंट फोर्डन हो गए, इवन दो आई डोंट एक्सपेक्ट फोर्डन टू स्टार्ट एट ऑल। ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट रियली? लेकिन आई वुड बी रियली हैप्पी I इफ ही स्टार्ट्स। personally He's I expected personally to think कि अगर आप अपना कोई इनफॉर्म प्लेयर 65 मिनट में अंदर अगर लेकर आते हैं, उसका एडवांटेज एक साइड ये है कि दूसरी टीम के प्लेयर्स कंपैरेटिव टू दैट थोड़े थके में, बिल्कुल। ये थोड़े फ्रेश लेग्स हैं। Yes. और फ्रेश लेग्स से एकदम से चीजें चेंज होती हैं। हमने पिछले एक मगर मैच जैसे में देखा भी था। इनके सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं साउथगेट के, बहुत नेगेटिव होते हैं। जब वो 0-0 हार रहे थे यूएसए के अगेंस्ट, और मैंने देखा कि जॉर्डन हेंडरसन वो वार्म अप कर रहे हैं, मैं बोला ये क्या बकवास है, मतलब आप कोई क्रिएटिव प्लेयर लाएं ताकि कुछ क्रिएट तो हो मैच में। और आप फोर्डन कुछ तो कर वो ही लाया नहीं ही नहीं एंड तक। फोर्डन नहीं लाया। हमने That was वर्ल्ड कप absolutely- का ही कोई एक मैच था जिसमें बहुत हाई इंटेंसिटी दोनों टीम्स ने खेला था। फर्स्ट हाफ में 0-0 था और फिर सेकंड हाफ में कुछ 4-5 गोल हो गए थे। आई थिंक ये वो पोर्चुगल और घाना वाला पोर्चुगल मैच था। घाना हाँ, वाला I मैच think। वो इसीलिए कि वो इतने थके हुए थे कि फिर उन्होंने खूब टकाटक गोल्स हुए हैं। तो ये एंड द सब्स्टिट्यूशंस मैटर, मगर सब्स्टिट्यूशंस पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशंस थी। जैसे लेकिन पोर्चुगल उस negative मैच में राफेल लियाओ को लेकर आए अब थे। आप कह रहे हैं कि वो साउथगेट नेगेटिव आदमी है, वो उनसे आप है ही नेगेटिव आदमी, पता नहीं। मैं अगर इसको थोड़ा सा सम अप करूँ ना इस मैच को, मुझे लगता है इंग्लैंड विद द टैलेंट दैट दे हैव, इस मैच में उनके लिए कोई मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ साउथगेट्स माइंडसेट इंग्लैंड अपने लिए मुश्किल बना लेगा आज का मैच। मैं अभी काफी केजी मैच बट यू स्टिल सी देम विनिंग, राइट? यार होना अगर प्रेडिक्शंस पे आए, मैं बोलूंगा कि 2-0 टू इंग्लैंड। मेरी ऑनेस्टली प्रेडिक्शन 2-0 टू इंग्लैंड ही थी, बट आई स्टिल फील वो गोल लीक कर देंगे। जैसे गोल यही कह रहा था, पिकफोर्ड आपकी को क्या मैं थी? ट्रस्ट नहीं कर सकता। 2-0 इंग्लैंड। मैं 2-0 इंग्लैंड फुल टाइम में। जी, आप क्या कह रहे हैं? 2-1 इंग्लैंड फुल टाइम। 2-1 इंग्लैंड जीत तैमूर। मेरी भी अली के ज़्यादा करीब होगी। 2-0 तो मुझे बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री लग रही है। मैं या तो 1-0 देख रहा हूँ या फिर 2-1। पता है ये मैच हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम में भी जाए, लेकिन चलें आप 1-0 इंग्लैंड कर लें। 1-0 इंग्लैंड इन Normal time, normal. आई से कि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, 1-1 एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा
एंड देन इंग्लैंड टू ये मुझे आपका पता है पॉइंट लग रहा है एक। इंग्लैंड टू विन ऑन पेनल्टीज। इंग्लैंड टू विन नहीं, पेनल्टीज पे नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम में इंग्लैंड। ये आप बोल रहे हैं Extra एक्स्ट्रा time टाइम वाली prediction मुझे- तो आप पूरी प्रेडिक्शन देते ना। तो जीतेगा तो 2-1 हो जाएगा ना। नहीं तो आप पूरा स्कोर लाइन बताए ना, वरना हाँ, फिर आपको मतलब 2-1 ही 3 predict- आपको पॉइंट 2-1 एक करना पड़ेगा। सेकेंड, मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम है उसका मैंने बताया 1-1 पे एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। ठीक है। ठीक है, एंड और देन आई एम सेइंग 2-1 they will England। win 2-1 बस सही। हाँ बस सही यही है। बोल रहे ठीक हैं है। ना, तो 2-1 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम। आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम, सो वी हैव गॉट 2 पॉइंटर फॉर द एक्स्ट्रा टाइम एंड नेक्स्ट उसका भी अलग मैंने पॉइंट दिया हुआ है, एग्जैक्ट स्कोर लाइन। हाँ तो वो तो वो तो जैसे सबको कल मिलेगा ना, वो तो सबका हमें वो भी है मिलेगा। ना। अगर हमारा नॉर्मल टाइम में हुआ तो हमें भी मिलेगा, जैसे क्योंकि कल हम normal इन्होंने time predict नेदरलैंड्स कर की रहे हैं। प्रेडिक्शन हाँ, की तो 2-1 normal आफ्टर time एक्स्ट्रा भी तो टाइम है ना। 2-1 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम मैंने बोला था, तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम का स्कोर बता दें। हाँ, जस्ट टेल द 2-1 टोटल बता। स्कोर। ये 2-1 है 1-1 ना। फिर एक्स्ट्रा टाइम फिर अच्छा तो मेरा अपने काउंट, एक points- सेकंड हाँ। मुझे पहले बता दें मेरा कौन सा देखिए point- टोटल पॉइंट्स फॉर ईच एंड एवरी सिंगल नॉकआउट गेम मैं सबको भी बता दूं इज 3 पॉइंट्स। अच्छा तो अगर आप मेरा एक पॉइंट कह रहे हैं तो मतलब दैट मीन मेरा 1-1 नहीं, no, 1-1 no, नहीं, no, बात no, बताऊं, ठीक है। मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करूं। आपने प्रेडिक्शन दी Okay, है, तो फिर आपने मेरी नहीं, prediction मैं सुन एक ले। चीज और बता रहा हूं, एक चीज। इंग्लैंड टू विन 3-1 एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, 3-1 अगर extra time, ठीक है, अब अगर बढ़ाए जा रहे हैं तो अगर फर्ज करें एक्स्ट्रा टाइम में आपने इवन दो 1-1 बोला था, अगर 0-0 भी होता है ना, लेकिन फिर भी आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम 3-1 हो जाता है, यू गेट ऑल पॉइंट्स, Yeah, of यू course. डोंट गेट एनी डिडक्शंस फॉर सेइंग 1-1, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन सिर्फ 3-1 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम है, वो कैसे भी पहुंचे। समझ रहे हैं? सही है, तो 3-1 में हाँ, बस सही है, हो गई आपकी इंग्लैंड बड़ी अच्छी वैसे प्रेडिक्शन अच्छी है ये। ठीक है, डिफरेंट है ना भाई। हाँ, तो देखते possibility हैं है। हमारी क्या प्रेडिक्शन होगी क्या नहीं होगी। तो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर वो 30 मिनट तो खेलेंगे ना भाई, 30 मिनट तो खेलेंगे, चाहे वो 1 गोल करें 2 गोल करें। एक काम करें आप, मेरी 1-0 जो है ना उसको एक्स्ट्रा टाइम में ले जाएं। आप है- सिंधी में बोले तो फिर मुझे हम सिंधी कर आती देंगे। नहीं है जानी, वरना मैं आपको बोल देता थोड़ा सिंधी में। थोड़ा सा कौन सी कोशिश जबान तो आती कर है? ले। जो मेरी जो 1-0 वाली प्रेडिक्शन है, स्कोर सेम रहेगा, बस फुल टाइम आप नॉर्मल टाइम से एक्स्ट्रा टाइम में ले मुंजी जी जाएं। की प्रेडिक्शन है, बहुत मुश्किल है यार। ट्राई कर लो। बताओ। मुंजी जी की प्रेडिक्शन है, मुंजी जी की प्रेडिक्शन आए, उनके चेंज करी छदियो या उनके बदली छदियो। उनकी बदली शदियो एक्स्ट्रा टाइम कर दी शदियो। नाइस, गुड वन, अमेजिंग टू मी। वेरी गुड भाई। हमारी सिंधी क्लासेस साथ साथ चल रही हैं सिंधी कल्चर डे। तो ये तो हो गई प्रेडिक्शंस आज की, और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में टुमारो। टिल नेक्स्ट टाइम अपना खास ख्याल रखें। हमारी प्रेडिक्शंस तो जी हो गई हैं, आप अपनी प्रेडिक्शंस दे दें। सही प्रेडिक्शंस करने में मिलेगा आपको ये मग और दीगर मर्चेंडाइजेस जिसका आप पूछ रहे हैं वो दिखा दें, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे जल्द। आप पहले प्रेडिक्शंस तो देना शुरू करें, फिर मर्चेंडाइजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।